हेलो स्टूडेंट्स, केडीएस क्लासेस चकलवंशी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संयोगिता सिंह और आज आप मेरे साथ सीखेंगे यूज़ ऑफ देयर। जब इंग्लिश सेंटेंसेस में देयर लास्ट में या फिर बीच में आए तो उसका अर्थ होगा वहाँ। जैसे वहाँ एक पेड़ है तो हम कहेंगे ए ट्री इज़ देयर। अगर हम कहेंगे वहाँ मैं गया तो आई वेंट देयर। अगर हम कहते हैं वहाँ कौन है तो हम कहेंगे हु इज़ देयर। परंतु अगर वाक्य के प्रारंभ में देयर हो तो यह इंग्लिश भाषा की एक बनावट है। ऐसा कब होता है? जब कोई वस्तु कहीं पर होती है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में से कोई एक नहीं होता है तो वहाँ पर देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं। जब किसी चीज़ का कहीं पर होना या न होना बताया जाए तो उस वाक्य में देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इस देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, यह केवल इंग्लिश भाषा की एक बनावट है, स्ट्रक्चर है। इसे परिचय देने वाला देयर या इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो हम सबसे पहले देयर लगाएंगे। इसके बाद में यदि हमारा नाउन सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, यदि प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे और में से पहले वाला जो भी पोर्शन है उसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे हम। There are 10 students in this class। अगला है सेंटेंस हमारे स्कूल में एक बाग है तो there is a garden in our school। और अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो इसमें का निगेटिव वर्ड होगा उसे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखते हैं। जैसे इस टोकरी में फल नहीं है तो हम लिखेंगे देयर आर नो fruits in this basket। अगला सेंटेंस हमारा हमारे विद्यालय में 25 कमरे नहीं हैं तो बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन हम देयर आर no 25 rooms in our school। इसके बाद बनाएंगे हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम फर्स्ट इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें हम इज़ या आर को सबसे पहले लिख देंगे, अर्थात देयर से भी पहले। तो क्या तुम्हारे गांव में तालाब है तो इसका बनेगा इज़ देयर ए टैंक इन योर विलेज।
Is there a tank in your village? अगला है सेंटेंस हमारा, क्या तुम्हारे शहर में कॉलेज है? तो क्या बनेगा? इज देयर ए कॉलेज? इज देयर कॉलेज इन योर टाउन? तो अब हम देखेंगे डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कितने और कितनी का कॉन्सेप्ट। जैसे तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, जब कहीं पर कोई संख्या गिनी जाती है, अर्थात जब वस्तुएं गिनी जाने वाली हों, तो वहाँ पर हम कितने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यार्थी, रूम्स, कोई भी वस्तु है जो गिनी जा सकती है, उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और जब वस्तुएं तौली जाती हैं, नापी जाती हैं, जैसे दूरी है, शक्कर है और किलोमीटर्स में है, तो इन सब में हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इनमें हम कितने के लिए सबसे पहले हम हाउ मेनी लगाएंगे, उसके बाद में अन्य सभी चीज़ें लिखेंगे। जैसे तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो हम लिखेंगे how many students are there in your class? अगला है सेंटेंस हमारा, तुम्हारे थैले में कितनी चीनी है? तो चीनी तौली जाती है, इसलिए यहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मच शुगर इज देयर in your bag? आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं अब अगले एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।